सनातन धर्म कहता है कि पर्वतों की परिक्रमा करने से जीवन में 7 लाभ होते हैं जी। 7 लाभ प्राप्त होते हैं पर्वत की परिक्रमा करने से। पर्वत में 7 गुण हुआ करते हैं। पहला गुण पर्वत में है। पर्वत की परिक्रमा करने से हमारे जीवन में पहला गुण आ जाता है स्थिरता नाम का गुण। हमारा परिवार, हमारा वंश एक ही जगह बना रहे, वंश की वृद्धि हो, वंश इधर उधर तितर बितर न हो जाए। जैसे पर्वत एक ही जगह अनादिकाल से बैठा हुआ है, उसी तरह से हमारा परिवार भी एक ही जगह वंश की वृद्धि की ओर चला रहे। जीवन में स्थिरता लाने के लिए पर्वत की परिक्रमा की जाती है। दूसरा कारण है पर्वत की परिक्रमा करने का, परोपकार की भावना आ जाती है। किसी भी पर्वत की परिक्रमा लगाने से परोपकार की भावना आ जाती है। जैसे पर्वत के अंदर परोपकार की भावना होती है ना, पर्वत के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं, गुफा इत्यादि होते हैं, फूल पुष्प इत्यादि होते हैं। पर्वत दूसरों के लिए परोपकार के लिए रखता है, वो अपने लिए कभी वो कुछ स्वीकार नहीं करता। जीवन में परोपकार की भावना आने के लिए भी पर्वत की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तीसरा कारण बताते हैं, पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन में सहनशीलता आ जाती है जी। पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन में सहनशीलता आ जाती है। जैसे पर्वत दिन रात ठंडी को सह लेता है, जैसे गर्मी को सह लेता है, जैसे वर्षा ऋतु को सह लेता है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख को सहने की क्षमता आवे। हमारे जीवन में कष्ट और सुखों को दुखों को भोगने की क्षमता आ जाए। इसलिए सहनशीलता प्राप्त करने के लिए और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बाल्य अवस्था में जिद्दपना करना चाहिए। बाल्य अवस्था कैसे? जिद्द होना चाहिए। युवा अवस्था लगन की होनी चाहिए और वृद्धावस्था क्षमा की होनी चाहिए जी। जैसे जैसे आप वृद्ध हो जाए ना, वैसे वैसे क्षमा ज्यादा कर दीजिएगा। बच्चे यदि कोई गलती कर देते तो नजरअंदाज कर दो, अकड़ के मत बैठो, अकड़ के मत बैठो, नहीं तो खुद भी परेशान और बच्चे भी परेशान। बोलो राधे राधे। नीतिकार कहते, शास्त्रकार कहते हैं, बाल्यावस्था क्या की चीज है? जिद्द करने की, हट करने की है। युवावस्था क्या है? लगन से कमाएगा, खूब कमाएगा, लगातार कमाएगा। और वृद्धावस्था है क्षमा करना। छोड़ दीजिए, कोई बेटा गलती करता है अथवा कोई बात उसकी अच्छी नहीं लगती तो नजरअंदाज कर दो, उसके पीछे मत बैठो, नहीं तो बेटा का भी दिनचर्या बिगड़ जाएगी और खुद भी हरिबोल हो जाएगा। इसलिए जितनी जैसी आयु बढ़ जाए ना, तो क्षमा रूपी गुण जीवन में आ जाना चाहिए। और पर्वत जितने भी होते वो बड़े होते और क्षमाशील हो जाते हैं। बड़े बड़े पर्वतों को लोग खोद डालते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को लोग कष्ट देते हैं, पहाड़ तोड़ देते हैं, मगर पर्वत कभी किसी को दंड नहीं देता है। क्षमा रूपी गुण पर्वत की परिक्रमा करने से आ जाता है। उसके बाद में पर्वत की परिक्रमा करने से दीनता आ जाती है जी। पर्वत की परिक्रमा करने से दीनता कैसे आ जाती है मालूम है आपको? बद्रीनाथ आप यात्रा करने कभी गए होंगे? हरिद्वार से ऋषिकेश तक जय बद्री विशाल करते रहते हैं, वापिस आने वालों की आवाज नहीं आती। बोलो राधे राधे। क्योंकि चलते चलते इतना थक जाते हैं कि अब आप वापसी में हरि बोल। अथवा गिरिराज जी में आप देखिएगा, जब परिक्रमा लोग उठा लेते हैं ना, डान घाट से अथवा जहां से भी उठा लेते हैं, शुरू में जय बंसीवाड़े की, जय गिरिराज जी की, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई ताकतवर है ही नहीं। और जैसे जैसे राधा कुंड की तरफ चलने लग जाए ना, फिर रिक्शा वाले की तरफ देखते किधर मिलेगा और कैसे मिलेगा, फिर पता लग जाता है गिरिराज बाबा है या नहीं। बोलो राधे राधे। अब तो फिर माला बंद हो जाती है, बस अब तो बॉर्डर पड़ लेता है कितना किलोमीटर रह गए हैं जी। लोगों से पूछा जाता है अब भैया कितनों दूर है, कितनों दूर है, बस हरी बोलो। अब तो ऐसे लगता है कब आ जाए। और शुरू में ऐसे लगता है कि बस पूछो मत। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा अथवा कोई भी चीज शुरू में उत्साह रहता है। मेरी उत्साह चढ़ते और उतरते नहीं होना चाहिए, उत्साह एक सा होना चाहिए। इसलिए शुरू से ऐसी क्रिया में परिक्रमा उठा लो, शुरू से ऐसी स्थिरता से उठा लो कि आप पूरा परिक्रमा आनंद से कर सको। बोलो राधे। इसलिए भागवत ग्रंथ यहां पर कहता है दीनता आ जाती है परिक्रमा लगाने से। दीनता, जीवन में दीनता हो तो जीव गोस्वामी जैसे हो। माधवदास नाम के संत हो गए जी, इतनी बड़ी दीनता थी इनके अंदर। माधवदास नाम के संत हो गए जगन्नाथपुरी में, बड़ी दीनता। माधवदास नाम के महात्मा जी का नियम था भिक्षावृत्ति लेकर के जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। मगर एक दिन की बात है, एक माता जी के यहाँ पर भिक्षा लेने जाते, वो माता जी बड़े विचित्र स्वभाव की, बाबा को उल्टा बोलती थी, बाबा आ गए हो यहाँ पर, अरे तो कछु काम धाम है का नहीं, सुबह है गए और तू मांगवे आ गए।
उल्टा बोल देती। माधव दास जी ने मन में विचार किया, माते अब हम आएंगे तो तेरी यहां से भिक्षा लेके ही जाएंगे। माधव दास जी नित्य प्रति आते और नित्य प्रति माता जी को भिक्षा मांगते, मगर माता जी बिल्कुल एकदम हरी बोल। बाबा रोज आकर के भिक्षाम दे ही बोलती, माता जी भिक्षा दीजिए ना, मगर माता बिल्कुल भिक्षा नहीं देती। बोलो राधे। रोज का नियम माधव दास जी का। एक दिन माधव दास जी पहुंच गए, माता जी भिक्षा दीजिए ना, मुझे भजन करना है, थोड़ा सा कुछ फुल्का रोटी दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन करूंगा। माता जी उस समय आंगन में चौका लगा रही थी कपड़े से, और जैसे गुस्सा आ गया वैसे माता जी ने कह ले बाबा तुझे चाहिए ना, वो पोंछा लगाने वाला चौका कपड़ा था ना, उसी को फेंक दिया, मार दिया बाबा जी को। माधव दास जी बड़े खुश हो गए, माते तुझे देने की आदत तो पड़ गई, कुछ तो दे दिया तूने, खुश हो गए। इतने दिन से तो कुछ दे नहीं रही थी, आज तो देना तो सीख गई, चल कोई बात नहीं। माधव दास जी समुद्र किनारे गए, उस कपड़े को, गंदे कपड़े को धो लिया और धो करके साफ करके सुखा करके एक डंडे के ऊपर बांध लिया और बाजार में जाकर के उसके ऊपर तेल डलवा लिया, उसकी मशाल बना ली और मशाल बना करके जगन्नाथ भगवान की मंदिर में जहां पर परिक्रमा होती, अंधेरा था ना, वहां पर उस मशाल के लेकर के खड़े हो जाते। जैसे जैसे वो कपड़ा जलता गया ना, वैसे वैसे माता जी का पाप हरिबोल होता गया। और माधवा आश्रम आज भी जगन्नाथपुरी में बना हुआ है जी। उस माधव आश्रम को करोड़ों की संपत्ति है, उसी वृद्ध माता जी ने दान में दी हुई है। बोलो राधे राधे। कहने का अर्थ है प्रयास करके देख लीजिएगा, आप जीवन में दीनता ला करके देखिएगा, जीवन में सहनशीलता ला करके देखिएगा, तो आपको ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहाँ पर कहता है 7 प्रकार के गुण परिक्रमा लगाने से आ जाते हैं, और 7 प्रकार के गुण हमारे जीवन में आ जाने चाहिए। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, 7 प्रकार के गुण नहीं आते तो कम से कम एक प्रकार का तो गुण आवे। बोलो राधे। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, मत्स्य है, अहंकार है, सब है, उसके साथ में एक गुण भी तो धारण कर लो। कोई संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें गुण न हो, सब में कोई ना कोई। हाँ, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता मान लिया, मगर संसार में ऐसा कोई, अरे मेरे ठाकुर ने सुंदर सृष्टि बनाई है, मेरे कृष्ण ने ये सुंदर सृष्टि बनाई है, अवगुणों की तो हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई किसी न किसी में खासियत हो ही जाती है। लोग बोलते हैं आदमी बिल्कुल किसी काम का नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने जिसको बनाया है वो कोई ना कोई काम का जरूर होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर बताते हैं 7 दिन 7 रात्रि के बाद में गिरिराज जी को स्थापित करने के बाद में गोवर्धन पूजा के बाद में चलिएगा। कल कथा में जो विषय छूट गया था, कालिया मर्दन की लीला को आरंभ करना है। कालिया मर्दन है, भ्रमर गीत है, श्री राधे, कालिया मर्दन है, युगल गीत है, उसको आरंभ। भागवत जी के 5 गीत बड़े प्रसिद्ध हैं जी। भागवत जी के 5 गीत युगल गीत हैं, वेणु गीत हैं, गोपी गीत हैं, भ्रमर गीत है और एल गीत जो कि 11वें स्कंद में आ जाता है। भागवत में 5 जो गीत हैं ना, ये बड़े प्रसिद्ध माने गए हैं। तो चलिएगा कालिया मर्दन की लीला को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व में एक में भगवान का नाम लेते हैं और पुनः आगे की ओर चलते। बोलो राधे राधे।
कृष्णाहीना विभो तस्या विशोद्धमानमिथं सर्पः तमोद्वसान्तम्। चलिएगा, हम आपको कालिया मर्दन की तरफ लेकर के चलते हैं। और जहां पर कालिया मर्दन कालिंद्याम कालिस्यासीदम कालिंद्याम कालियस्याः बालकृष्ण प्रभु के वर्णन लीला करते हुए सुखदेव स्वामी जी परीक्षित नाम के राजा को संबोधन कर रहे हैं। वास्तव में कभी कभी सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को धन्यवाद दे देते हैं और धन्यवाद देकर के परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी आपको यदि भूख लग गई हो, यदि आपको प्यास लग गई हो, तो आप थोड़ा सा जल ग्रहण करिए, अन्न को ग्रहण करिए। तब परीक्षित नाम के राजा कहते हैं, हे गुरुदेव, अब मुझे ना भूख मारेगी ना प्यास मारेगी। अब यदि मुझे कोई मार सकता है ना, वो ब्राह्मण का शाप ही मारेगा। उस ब्राह्मण ने कह दिया कि 7 दिन में मुझे मृत्यु आएगी, अब मुझे भूख नहीं मार सकती, प्यास भी नहीं मार सकती, और दुनिया में कोई मुझे नहीं मार सकता। और वैसे भी गुरुजी, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे कृष्ण चरित्र को सुना दीजिएगा। और कृष्ण चरित्र बहुत प्रिय माना गया है। मेरे जीवन में जब तक कृष्ण नहीं आएगा तब तक जीवन का आनंद नहीं है। हम नित्य प्रति कथा में कहते हैं, शिव जो है वो कल्याण है। कल्याण की भावना आ जाना, परोपकार की भावना आ जाना, यानी शिव है। जीवन में मर्यादा आ जाए, मान लो राम जी आपके पास में है, और जीवन में प्रेम आ जाए ना, मान लो कृष्ण आपके पास में है। हमारे कृष्ण प्रेम के संदेश वाहक हैं। उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है, सभी से कह दिया, हे जीव तू प्रेम कर। अरे प्रेम शब्द का अर्थ छोटा मत करिएगा। प्रेम एक भाई बहन का हो सकता है, एक पिता और एक पुत्री का प्रेम हो सकता है, एक गुरु और एक शिष्या का प्रेम हो सकता है। प्रेम परमात्मा के साथ में करने की वस्तु है। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, भगवान कृष्ण ने कितने ही दैत्यों को मारा, भगवान ने यदि किसी दैत्य को क्षमा कर दिया तो कालिया है। आप ग्रंथ उठा करके देखिएगा, भगवान के सामने आगासुर, बकासुर, तृणावर्त, सक्टासुर आएगा, प्रलंबासुर, वैवस्वासुर सब आएंगे, सबको भगवान मारेंगे, यहां तक मामा को भी नहीं छोड़ेंगे, मगर कालिया को छोड़ देंगे जी। कालिया को भगवान ने नहीं मारा, सबको मारा। और भगवान को सिद्धांत था कि जो मुझे एक बार कष्ट देगा, राम जी का सिद्धांत क्या है, कोई इस गाल पे एक मारे तो दूसरा गाल आगे करो, ये राम जी का सिद्धांत है जी। भगवान कृष्ण का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। कोई मारने का सोचे उससे पहले तुम उसको हरि बोल कर दो, उसको पहले मार दो। बोलो राधे राधे। आज के युग में राम जी की जरूरत नहीं, कन्हैया की ज्यादा जरूरत है। बोलो राधे। हमारे बारे में पहले कोई सोचे, उसके बारे में पहले अपनी तैयारी कर लो। बोलो राधे। इसलिए पूरे कृष्ण चरित्र में भगवान के साथ किसी ने भी दुष्टता करी, भगवान ने कालिया को क्षमा किया और किसी को नहीं किया। ग्रंथ उठा करके देखो, आप अनुभव कर पाओगे। भगवान ने कालिया, क्यों भगवान ने कालिया को मुक्त किया, क्यों मारा नहीं, क्यों इसको मृत्युदंड नहीं दिया? कालिया पहले जन्म से ही जुड़ा हुआ है भगवान से। कालिया कोई साधारण नहीं जी। कालिया भगवान के भक्तों में इसकी गिनती आ जाती पहले के जमाने में, पूर्व अवतार में, पूर्व जन्म में बहुत बड़ा भगत है जी, ऐसा वैसा नहीं है कालिया। और दूसरा कारण, भगवान की जो चौथी रानी है ना, पहली रानी रुक्मणी जी, दूसरी जांबवती, तीसरी सत्यभामा जी और चौथी कालिंदी जी। कालिंदी यानी कि यमुना जी की गर्भ में रहने वाला, यमुना के जल में बीच में जल के अंदर रहने वाला, यानी कि पत्नी के पेट में रहने वाला भगवान का बेटा है ये कालिया, पुत्र के रूप में माना गया है। और भगवान ने पुत्र वध का अपराध न लगे, पुत्र का संहार का पाप न लगे, इसलिए भगवान ने कालिया का उद्धार किया ही नहीं। देखिए भगवान ने सबको दंडित किया। तो एक बार की बात है, भागवत रूपी ग्रंथ कहता यहां पर, विलोक्य दुषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीनां विभुम्। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का पहला श्लोक, एक